राशि से जल राशि में नभ में बिठा करके और मत्स्य अवतार का उद्देश्य पूर्ण किया। उद्देश्य दिया है ग्रीव नाम का राक्षस जो वेदों को चुरा के ले गया था, उसे मार करके और वेदों को लाए थे। ज्ञान विज्ञान संपन्न राजा सत्यव्रत भगवान की कृपा से और व्यवस्थ मनु हुए। बोले मत्स्य भगवान की जय। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, आपने महाराज सत्यव्रत का विवरण तथा मनवंतरों का वर्णन मुझे सुनाया। कृपया करके आप विवस्वत के यहाँ संज्ञा नाम की पत्नी के और श्राद्ध देव मनु हुए, और श्राद्ध देव का दूसरा नाम वैवस्वत था। उनकी इच्छाबाहु आदि पुत्रों का विस्तार से वर्णन सुनाने की कृपा करें। हे राजन, वैवस्वत की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र पैदा हुए। इच्छावक दूसरे मृग और शर्यादि, दिष्टि दृष्टि और करुष, नरस्यंत, प्रसिद्ध और नभग और कवि, और पहले इनके संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने इनको संतानहीन देख करके मित्रा वरुण यज्ञ करवाया। हे राजन, उसमें केवल दूध पीकर ही रहने वाली श्रद्धा ने होता के पास जाकर के कन्या प्राप्त की इच्छा प्रकट की। हे राजन, उसके कथा अनुसार होता ने व्रोष्टकार पुल्लिंग न बोल करके वशिष्ठकार स्त्रीलिंग उच्चारण किया, जिससे फल स्वरूप इला हुई। मनु ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी ने सारा वृतांत बता दिया। राजा बड़े दुखी हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं तुम्हारी पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। हे राजन, नारायण की स्तुति करके ऐसा ही कर दिया। वशिष्ठ जी ने इला को ही और सुधुम्न नाम का पुत्र बना दिया। कालांतर में वही राजकुमार साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन वह शंकर जी के निवास स्थल इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गए और साथियों सहित स्त्री बन गए। वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या करके शंकर जी से यह वरदान प्राप्त किया कि यदुम्न एक महापुरुष और 1 माह तक स्त्री रहेगा। अब तो यदुम्न 1 महापुरुष और 1 माह स्त्री रहने लगा। हे प्रभु, उस जंगल में भूखंड में ऐसा कौन सा गुण था कि राजकुमार स्त्री बन गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक बार इस जंगल में भगवान शिव का दर्शन करने को परम तेजस्वी ऋषि पधारे। उस समय शिव पार्वती विहार कर रहे थे। ऋषियों को देख करके पार्वती को बड़ी लज्जा हुई। संत भी संकोच में आकर लौटकर भगवान नारायण का दर्शन करने और बद्रिका श्रम में चले गए। हे राजन, तब शंकर जी ने पार्वती को प्रसन्न करने को कहा कि आज के बाद कोई पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। और वही कारण कि सुदुम्न के रूप को देख करके और बुद्ध मोहित हो गया। उसके संयोग से और पूर्ववा नाम का पुत्र हुआ। हे राजन, सुदुम्न शासन करता, परंतु 1 माह स्त्री रहने के कारण प्रजा का उसका अभिनंदन नहीं करती थी। उसके 3 पुत्र हुए, 1 उत्कल, 2 गय और 3 विमल। ये तीनों ही दक्षिणायन के राजा हुए। हे राजन, राजा प्रजा अभिनंदन न किए जाने के गम से राजा सुदुम्न अपने पुत्र
पुरुरवा को राज्य देकर के तपस्या करने को चले गए और गम को भुगाने के लिए। हे राजन, और सबसे बड़ा वैश्य मनु के यमुना किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की और फल स्वरूप पुत्र हुए। सबसे बड़े जब 10 पुत्र हुए तो सबसे बड़े एक तो इच्छावुक, 2 निरग, 3 सरियाती, 4 दृष्टि, 5 धृट और 6 करुष, 7 नरसियंत और 8 प्रशद्र, 9 नवग, 10 कवि। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने ऋषि को सिद्धों के बने कुंड में स्नान कराया और जब कुंड में से निकले तो 3 सुंदर पुरुष निकले। शुकन्या से कहा, अपना पति पहचानो। अश्विनी कुमार ने अश्विनी कुमार से विनती की, तब वे अलग अलग शुकन्या ऋषि के साथ आदर से रहने लगी। हे राजन, और आगे की कथा आपको सुनाते हैं। नाभाग पुत्र अम्बरीश का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अम्बरीश महाराज 7 द्वीपों में सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी और सबको स्वप्न व्रत समझते थे। एक बार उन्होंने पत्नी सहित 12 प्रधान एकादशी का अखंड व्रत 1 वर्ष तक नियमित करने का नियम लिया और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करने को तत्पर हुए। तभी वहां अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे। हे राजन, महाराज ने अर्घ्य पाद आसन देकर के पूजा और प्रसाद के लिए निवेदन किया। हे राजन, ऋषि निमंत्रण स्वीकार करके नदी में स्नान करने चले गए, परंतु विलंब हो गया और अम्बरीश ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मणों से पहले प्रसाद पाना और 12 में ही पारायण न करना दोनों ही दोष माने जाते हैं। यदि हम एकादशी का व्रत करें तो एक ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराएं और ब्राह्मण का भोजन 12 में ही कराएं। 12 में भोजन कराने के उपरांत ही अपने व्रत का पारायण करें। ब्राह्मण बोले, पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि जल लेना भोजन भी और नहीं भी है। अम्बरीश महाराज ने जल से पारायण कर लिया, तभी वहां दुर्वासा आ गए और सारा वृतांत जानकर के क्रोधित होकर बोले। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन न करा के उन्होंने सोचा जब भोजन नहीं कराएंगे तो जल तो ग्रहण कर सकते हैं। जब तक ब्राह्मणों को भोजन न कराएं तब तक जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, जल से भी अपना व्रत नहीं खोल सकते। हम व्रत तो करते हैं लेकिन पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण भाव से उस व्रत को नहीं करते, केवल अपने सर से ऐसा समझते हैं कि उस व्रत का बोझ उतार दें। एक एहसान करते हैं भगवान पर और एहसान भी करते हैं तो पूरी तरह एहसान नहीं करते और तभी उसका पुण्य की जगह पाप भोगना पड़ता है। आज अम्बरीश महाराज ने ऐसा ही किया है और दुर्वासा ऋषि तो स्नान कर जब नदी में चले गए और देरी हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो हम जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेते हैं। तो ऐसा देख करके आज दुर्वासा ऋषि जानकर क्रोधित होकर बोले, तुमने निमंत्रण देकर के और ब्राह्मणों से पहले ही भोजन कर लिया, अभी मैं तुमसे इसका फल देता हूं। ऐसा कहकर अपने सिर से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से धधकती आग के समान एक प्रलयंकारी कृत्या उत्पन्न हुई। वह हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश को मारने दौड़ी, परंतु अम्बरीश जरा भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने भक्ति की रक्षा हेतु सुदर्शन को नियुक्त कर दिया। उस सुदर्शन चक्र ने
उस कृत्या को भस्म कर दिया और अग्नि की वर्षा करता हुआ दुर्वासा ऋषि की ओर चलने लगा। मानस में गुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाहु और निज अपराध ऋषय न काहू। जो अपराध भरत कर करही और राम शोक पावश शोक जरही। हे राजन, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। न कोई हर्ष है न कोई शोक है। अर्थात हे राजन, हे मनुष्यों, ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, नीचे मत गिरो, पतन की ओर मत जाओ। वीरता, धीरता और गंभीरता के साथ में अपने कर्तव्य पथ पर आगे रहो। यही सिखाते हैं हमें धर्म। जो अपने पुरुषार्थ से देव को भी मजबूर करने में सामर्थ्य रखते हैं, वह देवीय आपदाओं से कभी खिन्न नहीं होते। इसी प्रकार महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके और शांत चित्त खड़े हैं। दुर्वासा चक्र से भयभीत होकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों को भगवान पर भरोसा है तो उन्हें चिंता नहीं होती। आज अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण तो कर लिया, लेकिन भगवान पर पूर्ण निष्ठा थी कि भगवान हमारा। और उधर दुर्वासा ऋषि अहंकारवश, और जैसे ही भगवान ने उनकी रक्षा की है और सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बचा सकता, अब तो दुर्वासा ऋषि इधर भागते हैं उधर भागते हैं और शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा तुम वैकुंठ नाथ के पास ही जाओ। जब ऋषि ने विष्णु भगवान के पास रक्षा की गुहार की तो भगवान बोले कि हे विप्र, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मेरा भक्त जहां मुझे पुकारता है, मुझे वहां उसकी रक्षा करने को जाना पड़ता है। कि जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर और तब तब करत सहायो, और भक्त के काज गरुड़ वाहन तज नंगे पैर न धायो। जब जब भगवान पर भीड़ पड़ती है, जब गज पर भीड़ पड़ी तो उसने हा कह पाया, और जब तक री कहा तब तक मैं उसकी रक्षा करने के लिए वैकुंठ छोड़ करके और उस तालाब के किनारे पहुंच गया। और मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी शान और भगत के वश में है भगवान। कभी कभी भक्तों को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाता है। भगवान कहने लगे, नारायण कहने लगे, मैं तो भक्त के अधीन हूं। हे ऋषि, हे ऋषवर, आप जाइए। यदि कोई रक्षा आपकी कर सकता है तो मेरा भक्त आप पुनः उस अम्बरीश के पास जाइए और वही आपको क्षमा कर दें तो आप अवश्य बच सकते हैं। जो पुरुष निरपराध साधु पुरुषों पर शक्ति का प्रयोग करता है, वह शक्ति उसी का नाश कर देती है। जो पुरुष साधु और ब्राह्मणों पर अपने अहंकारवश, अपने आज शक्तियां तो है नहीं पर जिब्या है, इस जिब्या से नाना प्रकार से संतों का अपमान कर देते हैं, ब्राह्मणों को बुरा भला कह देते हैं। तो जब हम बुरा भला कहते हैं तो संतों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो पुनः लौटकर हमारे पर ही पाप बनकर और भारी पड़ जाती है, वो हमें उसका पाप भोगना पड़ता है। तो मैं निवेदन कि आप किसी संत का, ब्राह्मण का, गऊ का, कन्या का, किसी देवी का अपमान न करें। और कन्याएं सदा पूजनीय है हमारे सनातन धर्म में।
अब तो यहाँ तक है कि बाप से भी बेटी सुरक्षित नहीं है, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। जब बाप ही ऐसे कर्म करने लगेंगे फिर बेटियां हमारी कहां सुरक्षित रहेंगी। ऐसा कृत्य कर्म न करें। आज कहने लगे अम्बरीश की शरण में जाओ और जाकर उनके चरणों में गिर जाओ। दुर्वासा ऋषि दीन भाव से प्रार्थना करता देखकर अम्बरीश महाराज और सुदर्शन चक्र से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आज दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज ने क्षमा कर दिया। और आगे मनुपुत्र इच्छाबाहु का वंश आता है। एक बार छींकते हुए मनु की नाक से एक पुत्र इच्छाबाहु नाम के पैदा हुए। इच्छाबाहु से 100 पुत्र पैदा हुए, जिनके भिक्षुक, लिमि, दंडक, सुख, नाना प्रकार से ऐसे 100 पुत्रों को पैदा किया है। हे राजन, पुरजय का पुत्र अनेना पृथु और शिवरंधी के चंद्र और यवनासव ऐसे पुत्र हुए। हे राजन, एक बार और शौभरी ऋषि स्नान आदि के पश्चात तपस्या कर रहे थे, तभी वहां उस जल में एक मत्स्य दंपति को विहार करते देखा। बस विहार करने में चिंता लग गई। विहार करने में चिंता लग गई। अब तो वे तत्कालीन महाराज मंधाता के दरबार में गए, एक पुत्री की याचना की। हे राजन, महाराज मंदाता सोचने लगे कि बुद्धि वृद्धि ऋषि हैं और यदि पुत्री नहीं देता हूं तो शाप दे देंगे। मंदाता बोले, महाराज आपको जो कन्या पसंद है वरण कर लीजिए। उन 50 कन्याओं में से ले जाओ। ऋषि शौभरी महायज्ञ गए और समझ गए और उन्होंने तपोबल से देवतुल्य रूप बना लिया और महल में गए। 50 कन्याओं में भी शौभरी को अपना पति वरण कर लिया। ऋषि ने तब से और सबके लिए अलग अलग महल बनाए और अलग अलग स्वरूप बना करके बहुत समय तक विषयों का भोग करके और पत्नियों के हजारों पुत्र पैदा किए। सौरभ ऋषि एक दिन सोचने लगे कि इन विषयों से तो सभी की तृप्ति नहीं हो सकती। हे राजन, मनोरथ की पूर्ति हजारों लाखों वर्षों भी नहीं हो सकती। मनोरथ तो पूर्ति होने पर नए मनोरथों की आशा जगा देती है। हे राजन, सोचने लगे मैं अपनी सारी साधना और तपस्या एक मत्स्य जोड़े को मैथुन करते देख करके और ये सब अपना तपोबल समाप्त कर दूं और असंख्य संतान पैदा करके नष्ट कर दी। अहिवासी ब्राह्मण उन्हीं की संतान है इस संसार में। जब ऐसे तपस्वियों के मन भी बिगड़ जाते हैं तो सामान्य संसारी जीवों का क्या कहना और उनकी क्या चलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से प्राणी को हर समय ईश्वर से दूर रखना चाहिए। और जब हम हरि का गुणगान करते हैं तभी हम इन चीजों से बच सकते हैं। कहने लगे, हे राजन, आगे आता है भगीरथ का चरित्र। हे राजन, रोहित का हरित चप और सुदेव विजय
भरूक कृक बाहुक हुआ। बाहुक का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और रानियों के साथ वन को चले गए। वहीं पर देहांत हो गया और बड़ी रानी सती हो गई। महर्षि औरव ने उसे रोक लिया। उन्हें पता था कि रानी के गर्भ है और दूसरी रानियों ने उसे गर्भवती जानकर भोजन में विष दे दिया। परंतु महर्षि औरव की कृपा से गर्भस्थ बालक मरा नहीं और विष के साथ गर यानी उसका पैदा होने के कारण उनका नाम सगर पड़ा। ही राजन, सगर के दो महारानियां थी, एक सुमति दूसरी केशनी। और सुमति के 60,000 पुत्र हुए और कुमति के असमंजंग का अंशुमान हुआ। एक बार महर्षि औरव और सानिध्य में अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में अश्व को इंद्र चुरा ले गए और तस्योधृति पशु यज्ञ जराश्व सुरंदर और उससे कपिल मनु के आश्रम में बांधा गया। हे राजन, 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी को खोद डाला। पीछे कपिलाश्रम में घोड़ा देखा तो कपिल को बुरा भला कहा। उनकी क्रोधा अग्नि में भस्म हो गए। दूसरी रानी का पुत्र असमंजस। हे राजन, असमंजस नाम के अनुसार प्रजा को नष्ट कर देने वाला हुआ। पिता के राज्य को ही राज्य से ही निकाल दिया। तब अंशुमान अश्व को खोजते खोजते और कपिलाश्रम में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके अश्व मांगा। हे अंशुमान, यह तुम्हारे पितामह सगर का यज्ञ अश्व है, इसे ले जाओ। और ये जो तुम्हारे 60,000 पितर जले हुए पड़े हैं, इनका मोक्ष गंगा जल के बिना नहीं हो सकता। और तदनंतर अश्व को पाकर के सगर महाराज ने यज्ञ पूर्ण किया और भजन करने जंगल में चले गए। पितामह के वन में जाने के पश्चात अश्वमान गंगा जी को लाने को तपस्या करने लगा, परंतु मनोरथ पूर्ण न होने पर प्रथम ही देहवास हो गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी गंगा लाने की तपस्या की, उन्होंने भी प्रयास किया, परंतु मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। हे राजन, गंगा जी बोली, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने भारी तप किया। उनके तप से गंगा मैया प्रसन्न हो गई और गंगा मैया बोली, मैं और मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं पाताल लोक चली जाऊंगी और दूसरे संसार के दैत्य लोग मुझ में अपने पापों को धोएंगे तो मेरा सत्य क्षीण हो जाएगा और पापों को मुझ में छोड़ेंगे, अतः मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। भागीरथ कहने लगे, हे माता, जब पुण्य आत्मा साधु संत तुम में स्नान करेंगे तो मनुष्यों के द्वारा छोड़े गए पाप सब नष्ट हो जाएंगे। और भगीरथ ने शंकर जी को तपस्या से संतुष्ट करके शंकर जी को भगवान शंकर की तपस्या करी। तपस्या भागीरथ है। जय जय श्री राधे। आज भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर को प्रश्न किया, हे राजन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भागीरथ ने करी तपस्या और खुशी भई त्रिलोकी, और स्वर्ग से चलकर गंगा आई, स्वर्ग से चलकर गंगा आई। शंकर जी ने रोकी समस्या, करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। समस्या करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। समस्या करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। हाँ, समस्या करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। करी तपस्या भागीरथ ने खुशी भई त्रिलोकी, तपस्या भागीरथ ने खुशी भई त्रिलोकी। स्वर्ग से चलकर गंगा आई, स्वर्ग से चलकर गंगा आई। शंकर जी ने रोकी समस्या, करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। समस्या करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। दक्ष ने यज्ञ रचायो, राजा दक्ष ने यज्ञ रचायो। शंकर जी को नहीं बुलवायो, शंकर जी को नहीं बुलवायो। राजा दक्ष ने यज्ञ रचायो, दक्ष ने यज्ञ रचायो। शंकर जी को नहीं बुलवायो, शंकर जी को नहीं बुलवायो। अरे पार्वती को गुस्सा आई, पार्वती को गुस्सा आयो। वो तो अग्नि बीच समाई, वो अग्नि बीच समाई। पार्वती पार्वती जी देखो ये, अरे अग्नि के ऊपर चढ़ गई। समस्या करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। समस्या करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। अरे जालंधर विष्णु ने मारो, विष्णु ने मारो। विद्या के संग छल कर डालो, विद्या के संग छल कर डालो। जालंधर